हेलो फ्रेंड्स। क्या आप तनाव, डिप्रेशन, निराशा, मायूसी जैसी नेगेटिव स्थिति से गुजर रहे हैं? तो आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए। आपको समाधान मिलेगा, नेगेटिव से छुटकारा पाने का तरीका मिलेगा। आज हम सभी किसी न किसी तनाव के शिकार हैं। किसी की ज़िंदगी में तनाव कम है तो किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव है। यही तनाव कई बार हमारी ज़िंदगी की रफ्तार को रोक देता है या बहुत ही धीमा कर देता है। ये तनाव हमारी ज़िंदगी को इतना बुरे तरीके से प्रभावित करता है कि हमारा जीवन पूरी तरीके से बिखर जाता है। तनाव का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग तनाव के चलते कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ लोग बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, तो कुछ लोगों को अपना परिवार का साथ तक नहीं मिलता। समाज और परिवार से टूट जाते हैं, सभी तरह के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इंसान की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वे काम करने लायक ही नहीं रहता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, दिलो दिमाग इस कदर उलझ जाता है कि हम आसपास के माहौल से भी टूट जाते हैं। तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना ही ये दुनिया, ना ही अपना परिवार, ना ही अपने माँ बाप और ना ही खुद के बच्चे। ऐसी हालत में दिमाग अच्छा महसूस करना ही छोड़ देता है और नेगेटिव एहसास दिमाग को चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसी हालत में ये पता ही नहीं चलता कि क्या किया जाए। दिमाग इन्हीं बातों से घिरा रहता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं, मैं खुद को कैसे ठीक करूं। कई बार मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि ये दुनिया ही छोड़ दूं या कहीं भाग जाऊं। ज़िंदगी जीना भी एक बोझ बन जाता है। एक पल का समय निकालना भी बहुत मुश्किल लगता है। ज़िंदगी में खुशी गायब सी हो जाती है। रिश्ते भी खुशी देने के बजाय दुख और मायूसी का एहसास कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। पर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपके सामने एक मौका है, एक तरीका है, एक रास्ता है। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि दवाओं की मदद से हम इस तनाव को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं। दवाइयों की मदद से हम खुद की ज़िंदगी को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, माहौल को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे दवाई की कब और क्यों ज़रूरत है। मुझे दवाई लेनी भी चाहिए कि नहीं। अब मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हमें दवाई की तब ज़रूरत है जब निराशा, मायूसी, उदासी, चिंता के कारण आपका काम करने का मन ही ना करे, आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, ज़िंदगी बोझ बन जाए, आप खुद अपनी समस्या का समाधान ही ना कर पाएँ और आपका व्यवहार दूसरों के लिए एक समस्या बन जाए, तब हमें वाकई दवाई की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला नहीं ले पाते। वे हमेशा दुविधाग्रस्त रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, अपने आप में उलझे रहते हैं। इन्हें दो विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना ही नहीं आता। हमेशा इनके फैसले बदलते रहते हैं, काम बदलते रहते हैं, एक सोच पर, एक काम में टिक ही नहीं पाते। अगर ऐसा है तो दिमाग की इस अवस्था को बदलने के लिए बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो आपको इस अवस्था से बाहर निकलने में मदद करती है। इसी तरह से भटकता हुआ मन, उलझा हुआ दिमाग, बेकार और फालतू के विचारों का दिमाग में आना, मन में कोई खुशी का ना होना, विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाना, इन सब के कारण इंसान लापरवाह, गैर जिम्मेदार बन जाता है। दिमाग की ऐसी हालत इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है, लेकिन वे खुद इसका हल नहीं कर पाता। ऐसे में दवाइयों की मदद से इन बेकार व फालतू के विचारों को दूर किया जा सकता है। कुछ लोगों की हर चीज़ में, हर काम में रुचि यानी कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी का रस ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए भी तो दवाइयाँ हैं। आपके काम में रुचि पैदा हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन की बात किसी से भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, सब कुछ सहते हैं, गलत होते हुए भी किसी का विरोध नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, दूसरों की नेगेटिव बातें सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं और सुनते रहते हैं, और ये सब कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि मरने का ख्याल दिमाग में आने लगता है। कारण चाहे जो भी हो, पर आत्महत्या का विचार ज़िंदगी को बेरंग बना देता है। अब इस विचार को दिमाग से निकालने के लिए बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
हमारे रिश्तों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दूसरों की आलोचना और निंदा करते रहते हैं। हर बात के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों की गलती निकालते रहते हैं, हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाना बेहद मुश्किल काम होता है। ऐसे लोगों के कारण ही रिश्ते टूटते हैं और ज़िंदगी अर्थहीन, उद्देश्यहीन और दिशाहीन हो जाती है। एक तरह से पॉजिटिव ऊर्जा और मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर अब करें क्या? इसके लिए भी दवाई है जो इस नेगेटिव नज़रिए को पॉजिटिव नज़रिए में बदल देती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बार बार समस्याएं और मुसीबतें आती रहती हैं। ऐसे में अच्छा खासा इंसान भी मानसिक रूप से टूट जाता है, हार जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसमें हालातों से लड़ने की हिम्मत और हौसला भी नहीं रहता, खुद पर भी उसे डाउट होने लगता है, खुद पर से भरोसा उठ जाता है। ऐसे में खुद के अंदर जो हिम्मत और हौसला चाहिए, जो एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, एक गजब का आत्मविश्वास चाहिए, तो इसके लिए भी दवाई है जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आपको अपने अंदर कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। इन दवाओं से एक कमज़ोर इच्छा शक्ति वाला इंसान मजबूत इच्छा शक्ति वाला इंसान बन सकता है। नफ़रत, जलन करने वाला इंसान दूसरों से प्यार करने वाला इंसान बन सकता है। कमियों से भरा हुआ इंसान भी खूबियों से भरा हुआ इंसान महसूस करने लगता है। जो लोग किसी सदमे में हैं या किसी आतंक या दहशत का शिकार हो चुके हैं या किसी मौत की वजह से गहरे मानसिक दुख को झेल रहे हैं, ऐसी मानसिक स्थिति से उभरने के लिए दवाई आपकी मदद करती है। कुछ लोगों में असफलता की भावना भरी रहती है। ऐसे लोग खुद को नालायक, बेकार या हारा हुआ इंसान मानते हैं। तो दवाइयों की मदद से ये नेगेटिव भावना ही ख़त्म हो जाएगी कि मैं हारा हुआ और असफल इंसान हूँ। कहने का मतलब ये है कि अंधेरे के बावजूद भी उम्मीद की एक रोशनी पैदा की जा सकती है। हर तरफ रास्ते बंद हो तो अपने दम पर रास्ते बनाए जा सकते हैं और इसमें दवा का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी मानसिक समस्या का हल दवाइयों से संभव है, तब जब आप ही के विचार आपके नियंत्रण में ना हो। लाख कोशिशों के बाद भी आप किसी बात को दिमाग से निकाल ही ना पाएँ, ना चाहते हुए भी कोई बात दिमाग में घूमती रहे। आपकी इस मानसिक स्थिति को दवाइयों की मदद से बदला जा सकता है। विश्वास कीजिए, ये सच है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक मानसिक रोगी हैं। आप एक सामान्य इंसान हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंसान हैं। बताई गई बातों से सिर्फ ये जाहिर होता है कि कुदरत के द्वारा बनाया गया आपका दिमाग नेगेटिव आने पर किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है, किस तरीके से सोचता है और क्या महसूस करता है, जो कि इसका ये कुदरती स्वभाव है। ये आपके दिमाग की अवस्था है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अंत में आप ये समझ लीजिए और ये जान लीजिए, अगर आपका एक्शन नहीं है और एक्शन में कोई रिज़ल्ट नहीं है, आप खुद अपने विचार को बदल नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर नए विचारों का प्रभाव भी ख़त्म हो चुका है, आपके जीवन में आपके खुद के विचार काम नहीं आ रहे, आपकी खुद की सोच, खुद की समझ, आपकी अपनी पढ़ाई, आपका अपना अनुभव आपका ही साथ नहीं दे रहे हैं, आप ही के काम नहीं आए, तो यहाँ पर इस बात की संभावना बनती है कि आपको दवाई की ज़रूरत है। अगर आपके जीवन में बताई गई नेगेटिव बातों ने जगह ले ली है, तो कृपया करके बताए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।